हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम के अंदर एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि आपका एक नहीं बल्कि तीन अलग यूनिटों में पूछा जाता है। इस बारे में हम सबसे आखिर में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कौन सा टॉपिक हमारा है। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे चालक, सुचालक या कुचालक और अर्धचालक। तीन अलग अलग कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग विद्युत धारा के प्रवाहित होने के ऊपर। देखिए, पदार्थ की हम बात करते हैं कि जब आप किसी पदार्थ में से विद्युत धारा को प्रवाहित करना चाहते हो, ठीक है। तो मान लिया जाए ये पदार्थ है, इसके अंदर से मैं विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहता हूं, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, और इसी के आधार पर हम ठोस पदार्थों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि ये पदार्थ जो है वो विद्युत धारा को पास आउट कर देता है, यानी कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई मेटल है, यानी कि अगर ये कोई धातु है तो इसमें से धारा प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर कोई लकड़ी हो या कांच हो या रबर हो, हालांकि वो भी एक ठोस पदार्थ है, लेकिन क्या उसमें से धारा प्रवाहित होगी? आंसर है नहीं। तो कुछ पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कुछ पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहां पर अगर हम इस आधार पे बात करें तो हमारी दो सबसे बड़ी कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी का नाम होता है सुचालक और दूसरी कैटेगरी, इसके अपोजिट जो वर्ड होता है वो होता है कुचालक। देखिए, सुचालक वर्ड को हम एक और नाम देते हैं चालक, ये भी कह सकते हैं। और चूंकि इसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इस पदार्थ को हम यहां पर अचालक भी बोल सकते हैं। तो दो तो हिंदी नाम हो गए। अगर हम इंग्लिश नाम की बात करें तो एक को बोला जाता है कंडक्टर, एक को बोला जाता है नॉन कंडक्टर, यानी कि उसको इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। और चूंकि वो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत रोधी पदार्थ भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं इंसुलेशन। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या बन सकती है? बहुत सिंपल परिभाषा बनती है यहाँ पर। अगर आपको ये कहना है सुचालक के बारे में, आपको परिभाषा बतानी है, तो आप सिंपल सी बात कहेंगे कि वो पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं वो सुचालक या चालक कहलाते हैं। तो यानी कि जो आपको धारा को अच्छे से प्रवाहित कर देता है। अच्छा, अब इसमें कौन कौन आएगा? सबसे बड़ी चीज, एक तो इसमें सारी धातुएं आ जाएगी, ह्यूमन बॉडी भी आएगी। भाई, इंसान को भी तो करंट लगता है, इसका मतलब है कि उसके अंदर से धारा जो है वो प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम और बात करें तो कुछ और पदार्थ भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेटल जो है उसके बारे में सबसे ज्यादा कहा जाता है। अगर हम नॉन कंडक्टर की बात करें तो भैया यहाँ तो एक ढेर सा लग जाएगा। कारण क्या है? देखो, कांच में से धारा प्रवाहित नहीं होती है, रबर में से धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्लास्टिक में से धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। एक पीवीसी करके पदार्थ आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, उसमें से भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो देखो, ये एक दो बड़ी कैटेगरी अपन ने यहाँ पे देखी है। एक को हम बोलते हैं सुचालक, एक को अपन बोलते हैं कुचालक। अब जो विद्युत रोधी है उसको इंसुलेटर भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो आपने देखा होगा हमारे घर में जब लाइट फिटिंग वगैरह होती है या जो वायरिंग वगैरह होती है तो उसमें क्या करते हैं हम? टैपिंग करते हैं। तो उस टैपिंग का जो नाम होता है वही इंसुलेशन टेप होता है। उसका रीजन ही यही है। उसका रीजन क्या है कि भाई ये पदार्थ ऐसे रहेंगे जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करेंगे। तो मान लिया जाए तार में कहीं कट लग गया या ऐसी कोई चीज हो गई कि जहां से विद्युत धारा अपने को लग रहा है यार झटका लग सकता है, तो अपन वहां पे क्या करते हैं? टेपिंग कर देते हैं, ठीक है। ग्रामीण स्तर पे क्या होता है कि कई जगह वो पॉलीथीन को भी अपन ऐसे गर्म करके और ऐसे चिपका देते हैं वहां पे, तो वो भी इंसुलेशन ही तो है। तो यहां पर दो बड़ी कैटेगरी के बारे में देखो अपन ने पढ़ा है, एक को बोलते हैं सुचालक, एक को बोलते हैं कुचालक। अब इसके बीच में भी एक कैटेगरी और आती है जिसको हम यहां पे कहते हैं अर्धचालक। अब यहां के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, आपके फिजिक्स में सबसे आखिरी पार्ट जो है वो इसी का है, जिसको अपन कहते हैं ठोस और अर्धचालक युक्तियां। अब यहां पर क्या है भाई? यहां पर जो पदार्थ है वो ऐसा है कि विद्युत धारा प्रवाहित तो करता है लेकिन उसका कोई एक अंश प्रवाहित करेगा, है ना। यानी कि विद्युत धारा 100% प्रवाहित हो रही है तो उसका 5%, 10% वो आगे ले जाएगा, लेकिन बाकी का नहीं ले जाएगा। अब इस आधार पे इसको हम सुचालक भी नहीं कह सकते भाई, क्योंकि धारा पूरी प्रवाहित नहीं कर रहा है। अच्छा, इसको कुचालक भी नहीं कह सकते क्योंकि भैया धारा तो प्रवाहित कर रहा है ना। तो हम क्या कहें इसको? तो फिर हमने इसको क्या नाम दे दिया? अर्धचालक। बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा क्या होगी
कि सुचालक पदार्थों की तुलना में कम मात्रा में धारा प्रवाहित करने वाला, धारा तो प्रवाहित कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, कम धारा प्रवाहित कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि सुचालक पदार्थ या चालक पदार्थ की तुलना में जो पदार्थ कम मात्रा में धारा प्रवाहित करता है उसे हम अर्धचालक कहते हैं। दो बड़े उदाहरण देखो इसके अंदर आते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव जो बनता है ना वो भी ऐसे ही बनता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलिकॉन एक टाइप से मेटल तो है ही सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये कैटेगरी आपकी सुचालक में नहीं जाती है, काय में जाती है, अर्धचालक है। तो क्वेश्चन आया सिलिकॉन एक देश है, जर्मेनियम एक देश है, तो वहां पर क्या किया बच्चों ने, गलती क्या करके आ गए, चालक लिख दिया, तो वहां पे आंसर गलत हो जाता है। नहीं, जब हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं तीन अलग अलग, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, तो हमको ये थोड़ा सा क्लियरफाई करना पड़ेगा कि कौन पूरी तरह से सुचालक है, कौन पूरी तरह से अर्धचालक है। कुचालक के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको आराम से नाम से ही पहचान जाओगे, लकड़ी आ गया उसमें, प्लास्टिक है, रबर है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। तो देखो क्या पढ़ा हमने आज, हमने दो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो एक है सुचालक, एक है कुचालक, ठीक है, और तीसरी और आखिरी कैटेगरी जो हमने पढ़ी है वो है अर्धचालक। नेक्स्ट टॉपिक भी हम एक दूसरे से कनेक्ट वाला करेंगे। हाँ, आपको मैंने एक बात बोली, ये आपका तीन अलग अलग पार्ट में आता है। देखो आपके फिजिक्स में पहला पोर्शन स्थिर विद्युत का है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो धारा विद्युत वाला पार्ट आता है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बनता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जब आपके ठोस और अर्धचालक युक्तियों वाला पार्ट आता है वो आपका फिजिक्स का आखिरी पार्ट है, तो अगर हम बात करें ना तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जगह ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हो, चाहे डेफिनेशन के फॉर्म में हो। तो हमें इस टॉपिक की अच्छे से तैयारी करनी है। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। हमारे बाकी के चैनल पे जाकर के आप बाकी के सारे वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमने केमिस्ट्री के वीडियो भी डाल रखे हैं, हमने बायो के वीडियो भी डाल रखे हैं। थैंक यू सो मच।